हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना क्लास 10th का 2022 में सीबीएसई बोर्ड की तरफ से पेपर हुआ था ना, तो उसी के प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और मैं इसमें आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग भी दूंगा ताकि अगर कोई और क्वेश्चन आए तो आप उसे भी अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। एक बात और, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ध्यान से देखिएगा, मैं दोनों में बताऊंगा। यहाँ पर इसने बोला है कि 5 का जो गुणनखंड अगर हम इसमें करेंगे ना, तो 5 की घात कितनी आएगी। इंग्लिश में बोल रहा है कि जब हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 की कितनी एक्सपोनेंट आएंगी, ये हमें बताना। तो देखिए 3750, हम इसका क्या करना, प्राइम फैक्टर करना। तो 5 7 35, 2 इसे दे दिया। ठीक है, 5 5 25, जीरो का जीरो है ना। फिर 5 1 5, 2 इसे दे दिया। 5 5 25, जीरो का जीरो। 5 3 15, जीरो का जीरो। ठीक है, फिर 5 3 30, फिर 2 से 2 3 6, 3 1 3। आप किससे भी आगे पीछे कर सकते हो क्योंकि हमें तो 5 का देखना है। 1 2 3 4, 5 के ऊपर 4 आ गया, तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये शीट पे आंसर लिख दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, बी का 4। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर ऐसे हम सेकंड का आंसर लिखेंगे। तो सेकंड का आंसर यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि ध्यान समझना, और मुझे आपको जो समझाना है ना वो तो मैं समझा ही रहा हूँ, लेकिन आपको आंसर जरूर बताना है कमेंट में, और बताना है कि आपका आंसर क्या है, फिर मैच करना आपको। ठीक है, ये कह रहा है कि बहुपद पी एक्स है, उसमें एक्स एक्स को 3 बिंदु पर काटता है और इसे 2 अन्य बिंदु पर भी काटता है। तो पी एक्स की शून्य की संख्या बतानी है। ये कह रहा है जो ग्राफ है ना पोलिनोमियल का, वो पी एक्स कट करता है एक्स एक्स को 3 पॉइंट पे। ये कह रहा है और भी टच करता है 2 अदर पॉइंट पे। देखो कितना घुमा के बोल रहा है। पता वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये कह रहा है इस एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे काटता है, 1 2 3 काट रहा है। फिर कह रहा है 2 और पॉइंट पे काटता है, 1 2, तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए ना। देखो जब वो इस तरीके से काट रहा है तो ये जो वाई एक्सिस है इस पर तो एक ही पॉइंट पे काट पाएगा ना, 2 पॉइंट पे तो काट नहीं पाएगा। तो कॉमन सेंस हमें लगाना था, तो इसका आंसर क्या है, 5 आ जाएगा। ठीक है, और ध्यान से लाइन को पढ़ना है। अब जो बच्चे 3 पॉइंट बता रहे थे मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन बता रहे हैं। तो दूसरे का आंसर जो है हमारा डी, 5 है। ठीक है, फिर अब तीसरा करेंगे। तीसरा जो भी देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखिए तीसरा ये कह रहा है आपको 2 समीकरण दे रखे हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 34 या 31 आ जाए। ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चन है। तो देखो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पहले एक ही क्वेश्चन को लिख लेना है। देखो अगर ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता तो हम इसको एलिमिनेशन से कर लेते हैं। ठीक है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है इसको हम सोल्व करने बैठेंगे तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इस सारे पॉइंट पुट करके देखने होते हैं। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन पॉइंट्स को पुट करके देख लेना कि इसका आंसर कौन सा आएगा, और वो भी माइंड में कर लेना। जैसे मैं आपको पहला ट्राई करके दिखाता हूँ। एक्स का -1 है, वाई का 2 है। एक्स का क्या है, माइनस का 1, वाई का कितना है 2। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम आ जाएगा, इससे करेंगे 66 आ जाएगा। अब घटाओ 66 में 32 का कितने बचे, देखो पहले में आ गया, तो इसका मतलब पहला आंसर है। फिर भी हम ये वाले पॉइंट इस वाले में टच करके देखेंगे, मतलब पुट करके देखेंगे कि भाई क्या हमारा आंसर ठीक है। तो 33 एक्स कितना है, माइनस का 1, 32 वाई कितना है 2। देखते 31 आता नहीं आता, 31 33 आ गया, और ये कितना हो गया 64, इसमें से घटाओ 31 ही आ रहा है। तो इसका मतलब पहले ही हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। कितना आ गया, -1, 2। ठीक है, अगर आपके मन में सवाल हो कि सर अगर हमें इसे सोल्व करना पड़े तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तो बहुत छोटी रकम है। जैसे यहाँ लिखा है 32x + 33 y = 34, और फिर यहाँ पे लिखा 33x 32y = 31। देखो अगर ये नंबर सेम है, ये नंबर सेम है, तो आपको ना एलिमिनेशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको घटा दो। ये आसान तरीका, एलिमिनेशन लगाएंगे लेकिन बाद में, ध्यान समझना। घटाओ कितना आ रहा है, माइनस का एक्स आ रहा है, 33 में 32 का कितने बचे, प्लस का वाई आ रहा है, और 34 में से 31 का कितने बचे, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो ये पहली क्वेश्चन आ गई हमारे। एक बार हमने क्या करा, घटाया, अब एक बार हम जोड़ देंगे, इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पर। जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना, आप इसे प्रैक्टिस करना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब हम इसे जोड़ रहे हैं, मतलब कोई साइन चेंज नहीं करे, तो कितना आ गया, 65 हो गया। और ऐसे में ना सेम ही आता है, ताकि वो कट जाए। 65 आ गया। अब डिवाइडिंग बाय क्या कर देंगे, 65 बोथ साइड। हिंदी में दोनों 65 से भाग करने पर डिवाइडिंग बाय 65। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये 4 नंबर में आ जाए तो, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल क्वेश्चन करवाना नहीं है ना, उसकी जैसे क्वेश्चन है वो भी बताना है। तो ये सेकंड आ गया, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इन दोनों को आप सोल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन से कर लेंगे। ये ऐसे लिखा, वो उसके नीचे उतार दो, ठीक है। ये और ये लिख लिया। तो ये क्या है, देखो कट गया। y में कितने हो गए, 2y इक्वल टू में 3 और 1 कितने हो गए, 4। तो y कितने का, 4, 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 2 आंसर आ गया। अब इस 2 को हम यहाँ पुट कर देंगे, या आप इसमें पुट कर लो, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो x की जगह क्या लिखेंगे, x, y की जगह 2 लिख देंगे, 1। तो 1 प्लस का 2 माइनस का हो गया, तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो x हमारा -1 है, y हमारा 2 है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारा यही आंसर आ, ठीक है। देखो अगर हम ऐसे करते एक नंबर के क्वेश्चन के लिए, तो हमारा कितना टाइम चला जाता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें उस ट्रिक को लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। देखो थर्ड क्वेश्चन ये है, क्योंकि स्टैंडर्ड है ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये दे रखा है, इसने बोला समबाहु त्रिभुज है और 3 पॉइंट दे रखे हैं, के की वैल्यू आपको निकालनी है, देख लो यहाँ पे। तो हम बना लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला, ठीक है। और 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, ए बी सी। तो जो बेसिक वाले वो भी देखना अच्छे से, ठीक है। ए हो गया, बी क्या है, 0 0। अब मैंने इसको सी लिखा तो बी मान लेता, क्योंकि अब कटिंग क्या करें, इसको सी लिख लेते हैं। सी कितना दे रखा है, 3 कोमा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, आपको के की वैल्यू निकालनी है। आपको पता नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जैसे आपने इक्विडिस्टेंट पढ़ा था ना, यहाँ पे जानबूझ के इक्विलेटरल दे दिया। तो इक्विलेटरल में ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, पर तीनों ही बराबर है ना इक्विलेटरल में, तो हाँ या ना। तो हम ऐसा करते, ये और ये साइड ले लेते हैं, ए सी बराबर ए बी ले लेते हैं। वैसे तो हमें रफ में करना है, फटाफट करना है, क्योंकि ये एमसी क्यूब है, लेकिन मैं आपको आराम समझा रहा हूँ। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। अब देखो एमसी क्यूब तो हमें फॉर्मूला लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी मैं समझा रहा हूँ तो मैं तो लिखूंगा ही, ठीक है ना। तो ये 2 बार लिखेंगे फॉर्मूला, क्योंकि जो यहाँ पर स्टैंडर्ड वालों में क्वेश्चन 1 नंबर में आ रहा है, बेसिक वालों में यही क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में दे सकता है, इस तरीके से होगा, ठीक है। 2 नंबर में दे सकता है। सर मैं अभी रूट से रूट कट गया, ठीक है। अब x2 माइनस x1, देखो ए सी को देखना है आपको, तो बहुत आसान तरीका बताऊं, आप आसान तरीका याद रखो। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ ए सी लिखा ना, 3 बाद वाले का साइन चेंज, ऐसे करो, 3 बाद वाले का साइन चेंज, ऊपर लगा दो स्क्वायर। y2 क्या है, के बाद वाले का साइन चेंज। देखो पहले वाला x होता है, दूसरे वाला y होता है। 3 में से 3 गए, के में से √3 गया, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। अब इधर वाला, अब क्या लिखा इधर ए बी, तो कोई पहले लिख सकते हो, 3 बाद वाले का साइन चेंज। आपको सर यहाँ पे तो आपने पहले ही लिया था, जो मर्जी लो ना, ऊपर जब स्क्वायर लगा ना तो कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं। y लो, y कितना है, √3 माइनस 0। अब देखो 3 में से 3 को 0 का स्क्वायर, ये घट नहीं सकता, इसको ऐसे लिख देंगे। 3 में से 0 का 3 का स्क्वायर, √3 में से 0 गया, √3 का
ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट से कट गया 3 बचा, ये माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 3 कितना हो गया 12। अब ध्यान समझना, ये स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा। वैसे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ टेकिंग प्लस ले लेते हैं, ठीक है। अब 12 जब रूट में है तो इसका आप कर लोगे प्राइम फैक्टर, 2 3 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो दो दो में से बाहर आ गया, तो 2 रूट 3 आ गया, ठीक है। अब माइनस के रूट 3 को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, ठीक है। अब टेकिंग प्लस ले लो, टेकिंग प्लस, तो के इजिकल टू कितना होगा 2 रूट 3 प्लस 1 रूट 3, तो कितना हो गया 3 रूट 3 आ गया, ठीक है। और दूसरा, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 3 रूट 3 वाला तो दे नहीं रखा, और मैं क्या था टेकिंग प्लस ले लो, फिर हमें टेकिंग माइनस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आंसर लाना ना। तो टेकिंग माइनस में 2 रूट 3 प्लस रूट 3, तो 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 जाएगा, तो माइनस का रूट 3 बचेगा, क्योंकि माइनस की रकम बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे समय में कैसे करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसने बोला है कि AD 2 है, ठीक है, BD 3 है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल की रेशियो क्या होगी। देखो ये ना एरिया थ्योरम थी, तो आपके एग्जाम में इस बार तो डिलीट हो गया, लेकिन मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, इसमें सिंपल था, जो पहला ट्रायंगल लिखा है वो लिखेंगे ABC, और जो बाद में लिखा है ADE, और ABC में कौन सी साइड है, ABC में पूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे AB, और जो छोटा ट्रायंगल है AD, इसमें कौन सी साइड है, AD ये वाला, क्या AD, जो हमें दिया होना चाहिए। अब आप कहोगे सर हमें AB तो दे नहीं रखा, तो देखो ना, ये 2 है, ये 3 है, तो टोटल 5 हो गए ना, तो 5 और नीचे कितना है, AD कितना है 2, तो इसका स्क्वायर लग गया, तो ये कितना आ गया 25/4 आ गया, तो ये आंसर आ गया। लेकिन एरिया थ्योरम है, ये डिलीट है, 6 चैप्टर में थे, आपको नहीं करनी। अब आ जाओ 6 क्वेश्चन पे देखो, तो फटाफट आप भी ट्राई करना, ठीक है, मैं तो इसे करवा ही रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो कोट थीटा की वैल्यू दे रखे 1/√3, ठीक है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है। मैंने आपको याद करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, याद करवाया था। ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये टेन का होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट का होता है, बताया था ना आपको, हाँ या ना। तो वही है, देखो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P लिख दिया, तो फटाफट इस तरीके से ट्रायंगल बना लो, ठीक है। तो बेस कितना है 1, बेस कितना है 1, तो बेस ये 1 हो गया, और P कितना है √3, तो हमें ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। एच कितना है हमें नहीं पता, बेस कितना 1 का स्क्वायर, P कितना √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 कट गया तो 3 आ गया, तो 3 और 1 4 हो गया, स्क्वायर जाके रूट बन गया, तो 4 का कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा ये वैल्यू निकालो, तो फटाफट इसको लिखो आप, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, H/B, ऊपर लग गया स्क्वायर। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहां से देख लो, H/P, H/P, तो H कितना है, H कितना निकाला हमने 2, बेस कितना है 1, देखो इसको थीटा मानेंगे ना, तो थीटा वाली लाइन को बेस कहते हैं, और मैंने इसको थीटा मान के ये सब लिया, तो बेस कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे,
स्क्वायर लग गया। अब h कितना है 2, h कितना है 2 और p कितना है हमारा √3। अब सॉल्व कर लो तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट से कट गया तो ये होगा 3। देखो जब स्क्वायर होता है ना हर रकम में 2 रूट होते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, तो 16 अपॉन में 3 आ गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे, 3 5 जा 15 1। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदला, 16 यहाँ पे लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 5 जा 15 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जो नीचे होता है वो नीचे रहता है, जो रिमाइंडर होता है यहाँ आ जाता है, और ये जो हमारा आंसर निकला है वो यहाँ पर आ जाए। ठीक है, इसे क्वेश्चन बोलते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये रहा डी। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आप खुद भी ट्राई करना, फिर मैच करना, वीडियो रोक के करो। ठीक है ना, ये देखो, ये देखा, इसने बोला है कि आपको एरिया क्वाड्रेंट निकालना है। अगर सर्कमफ्रेंस और सर्कल ये दे रखा है, देखो जो चीज दे रखी है ना आपको वही फॉर्मूला लगाना है। आपको सर्कमफ्रेंस और सर्कल दे रखी है ना, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, हिंदी में आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि दे रखी है तो उसको आप सामने लिखो। ठीक है, वृत्त की परिधि। तो जब हमें आंसर दिया तो आंसर सामने लिखते, फॉर्मूला नीचे लिखते। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई r होता है। तो इससे हमें r पता लग जाएगा, कैसे, 2 कोई सा अन्य मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, कोई सा अन्य मल्टीप्लाई r, तो 176 आ गया। तो r कितना आएगा 176, तो 2 ऊपर है तो 1/2 हो जाएगा, ये 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा, r का r रहेगा। ठीक है, अब काटो, कैसे कट रहा है, देखो 2 से काट दो, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 22 4 जा 88 होता है। तो r कितना आ गया 28 आ गया, 4 7 जा 28, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है, आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, कह रहे एरिया क्वाड्रेंट निकालो। तो आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, एरिया क्वाड्रेंट क्या होता है, अगर नहीं पता तब भी आप कर लोगे। देखो सर्कल है तो ये चौथा हिस्सा तो है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या बन गया, कई बार फॉर्मूले हमें याद नहीं होते तो फॉर्मूले खुद बना ला करो। ठीक है, उसी की फिगर को बना के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है हमें। क्या होगा, पूरे सर्कल के एरिया का चौथा हिस्सा, हाँ या ना, अपने बन गया ना फॉर्मूला। तो पाई की वैल्यू 5/7, आर कितना 28, 28 दो बार क्यों लिखा, आर 2 बार है। ठीक है, और नीचे क्या है 4। ठीक है, तो 4 से काटो, 4 7 जा 28, 7 से 7 कट गया, तो हमारा 22 मल्टीप्लाई में 28 आ गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 ऊपर कैरी, तो 616 है ना, तो एक बार दोबारा यहाँ लिख देता 616। तो आंसर मैच करो कौन सा है, ये रहा। अगर ये मीटर में है तो ये मीटर में हो जाएगा। वैसे एमसीक्यू में मैं समझा रहा था कार्य में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कह रहा है किसी के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी x है, तो ये चीज निकालो। देखो हमें तो पता है ना कि किसी का होना या ना होने का टोटल हमेशा 1 होता है, और 1 की जगह x लिखा यानी कि x की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से देखो नए क्वेश्चन बना के दे सकती है सीबीएसई। देखो सीबीएसई ना हमेशा नए क्वेश्चन क्रिएट करके देती है, ये सीबीएसई की खास बात है। तो आप ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आप इसका आइडिया लें और उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, और पहले खुद ट्राई करेंगे तब बेनिफिट मिलेगा। देखो 3 बार, 3 बार लिख लिया, 1 1 जा 1 1 जा 1 और 3 माइनस का 2 आ। देखो कितना आसान था, दोनों का टोटल 1 होता है और यहाँ 1 की जगह इन्होंने x लिख दिया। ठीक है, हिंदी में भी देख लेना। ठीक है ना, और फिर हमने x की जगह 1 रखा, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, तो 3 माइनस का 2 आ गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा, ए आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है वह अधिक से अधिक चाल जिसके द्वारा चलने पर एक लड़की 95 मीटर और 171 मीटर की दूरियां पूरे पूरे मिनटों में तय कर सकती, बताओ।
तो जब भी ग्रेटेस्ट बोलता है स्पीड जिससे वो ये दोनों कवर कर पाए, तो हमेशा क्या निकाला जाता है, एचसीएफ निकाला जाता है। देख लो, अगर कभी भी ग्रेटेस्ट लिखा आ जाए, मैक्सिमम लिखा आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और जहां पे लीस्ट लिखा आ जाए वहां पे आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही कंसेप्ट होते हैं। इसलिए तो मैं पुराने पेपर को लेकर आया, सीबीएसई के पेपर लेकर आया। तो हम 95 का और 171 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 40, 5 90 1 जा 90। तो ये तो और तो इसके टुकड़े हो नहीं सकते। अब 171 का कर लो, तो 171 का हमें पता है 19 के टेबल में आता है, तो ये 19 हो जाएगा। ठीक है ना, हमें पता है 171 किसका स्क्वायर होता है। तो हम इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेंगे, पहले प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 95 का करेंगे तो 19 5 जा होता है, और 171 भी 19 के टेबल में आता है, तो 19 9 जा होता है, और 9 जाने के 3 3 जा 9। तो हाँ, तो आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, ठीक है, और 3 9 जा 27, और 19 1 जा 19। तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट पूछा तो 19 आ गया। ठीक है, ऐसे तो ये आंसर इसका आ गया बी। अब उसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि आपको इसमें शून्यकों की संख्या पता लगानी है। बताओ इसमें कितने जीरोस होंगे, ये तो सिंपल है, 1 2 3। तो क्या आंसर आ गया इसका, 3 आ गया। हो गया क्लियर आपको। ठीक है, देखो जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच करेगा ना उतने जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। तो यहाँ पर इसने बोला ये समझ में आ गया ना बच्चों, शून्य पता लगाने थे, तो 1 2 3 हो गया। अब ये कह रहे दो समांतर रेखाओं में से एक का समीकरण दे देगा, दूसरे का पता लगाओ। देखो इसने पता क्या बोला है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये पैरेलल लाइंस की है। अगर एक की इक्वेशन ये तो दूसरे की क्या होगी। तो देखो आपको पता होगा, जो पैरेलल की इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ए एक्स बी वाई प्लस सी, यहाँ 1 1 लगा लो, और ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू, यहाँ पे 0 लगा लो। तो जो पैरेलल होता है ना, पैरेलल, उसमें ये दोनों सेम होते हैं और ये अलग होता है। ठीक है, अब सेम कैसे, मतलब प्रोपोर्शनल सेम। जैसे अगर ये 4 है तो ये 8 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा। मतलब अगर ये डबल है तो ये भी डबल होगा, अगर ये ट्रिपल है तो ये भी ट्रिपल होगा। तो हमें ऐसा ढूंढना है। देखो 3x और 2, तो ढूंढो, यहाँ 9 लिखा है, तो 3 का डबल, 3 का ट्रिपल 9, तो 2 का ट्रिपल 8 है या नहीं, तो पहले आंसर आ गया। अब ये क्यों नहीं है, 3 का 4 से मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने में 8 आ रहा है, पर ये प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो ये नहीं है। ये क्यों नहीं है, यहाँ पर देखो, यहाँ माइनस का वाई है, यहाँ प्लस का वाई, ये भी नहीं है। और ये क्यों नहीं है भाई, 3, यहाँ देखो, यहाँ प्लस का है, माइनस का है, ठीक है, और ये प्लस का, ये प्लस का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन अलग आ गया ना, तो इसका आंसर क्या ए आ गया। देखो मैं आपको बता दूं, जो पैरेलल होता है ना, जो पैरेलल होता है, जो समांतर होता है, उसमें रेशो बराबर आती है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जो टेबल है यहाँ पर भी वो टेबल होना चाहिए। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके 4 पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको फोर्थ निकालना है। ठीक है, और फोर्थ में भी क्या निकालना है, सिर्फ ऑर्डिनेट निकालना है। देख लो कितना चलाक है। तो आपको क्या करना है, फटाफट फिगर ड्रॉ कर लेनी है, ए बी सी डी। तो ए कितना दे रखा है, 1,4, बी कितना दे रखा है, -2,3, सी कितना दे रखा है आपको, 5,8, और डी कितना दे रखा है आपको पता लगाना है, तो x, y।
और आपसे केवल और केवल क्या पूछ रहा है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट किसे कहते हैं, वाई को कहते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कोटि किसको बोलते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। कोटि वाई को बोलते हैं। सिर्फ वाई पूछा है तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी पैरालेग्राम होता है तो मिड पॉइंट बराबर होते हैं। तो वाई प्लस 3/2 बराबर होगा 4+8/2। वाई वाला वाई के बराबर होगा एक्स वाला एक्स के। तो दोबारा देख लो मैंने क्या करा, वाई प्लस 3/2, 4+8/2। तो 2 से 2 कट गया, तो y प्लस 3 बराबर 4 8 कितने हो गए 12। तो y इक्वल टू कितना हो गया 12 प्लस का 3 माइनस का हो गया। तो 12 में से 3 के कितने बचे, 9 आ गए। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ हिंदी में देख लो और ये इंग्लिश में। तो यहाँ पर इसने बोला कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो ट्राइंगल क्या होंगे, ट्राइंगल क्या होंगे। तो देखो फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। इसने बोला ABC बना लो, इसने बोला DEF बना लो। ठीक है, अब इसने बोला क्या, एंगल F बराबर एंगल C के। ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर है। ठीक है, इसने बोला B बराबर E के, B बराबर E के। भाई देखो अगर ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल तो अपने बराबर हो गया, क्योंकि एक ट्राइंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। इसने बोला कि AB जो है ना, AB ये साइड DE की आधी है, DE की आधी है। समझ में आ रही है, मतलब अगर DE 10 है तो AB कितना होगा 5। ठीक है, अब तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है ये साइड इसके इक्वल नहीं है। इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो ये क्या हुआ, सिमिलर हुआ। और कॉन्ग्रुएंट बिल्कुल नहीं हुआ। कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं बच्चों, हिंदी में बता दो, ये समरूप हुआ, ये सर्वांगसम नहीं हुआ। और सर्वांगसम किसे कहते हैं, जिसकी शेप भी सेम होती है, जिसका साइज भी सेम होता है, उसको हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। ठीक है, जिसका आकार भी समान होता है और जिसकी आकृति भी समान होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। पर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसकी साइड जो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, याद रखना कॉन्ग्रुएंट किसे कहते हैं, शेप भी सेम साइज भी सेम, पर इसकी शेप तो सेम है लेकिन साइज ये छोटा और ये बड़ा है। क्लियर हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, समरूप है परंतु सर्वांग सम नहीं है। इसका बी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है अगर बी समकोण है, साइन ए की वैल्यू इतनी है, तो कोस सी किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी हमें पाथोस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसको फटाफट कर लेते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पहले पाथोस प्रॉपर्टी तो लगानी ही पड़ेगी। ये 7/25 है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे 90 लिख लेंगे। तो एक इसको मान लेते हैं, हम इसको मान लेते हैं। और इसने बोला है बी जो है ना, बी राइट एंगल होगा, तो बी यहीं पे लिखना पड़ेगा, सी यहाँ पर आ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी यहाँ पे एंगल दिया होता है वो 90 से छोटा ही होता है, इसलिए हम यहाँ पर मैंने ए नहीं लिखा था। और हमें ये बताया भी रखा है कि राइट एंगल जो है वो बी है, ये बी है। तो पी कितना है 7, तो अब बताओ 7 कौन होगा। अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा है ना, ए, तो ए ये है, तो ये थीटा माना जाएगा। थीटे के सामने वाले को पी बोलते हैं और इसी लाइन को बेस बोलते हैं। तो बेस हमें देने रखा, ये एच है, तो एच 90 के सामने वाले को बोलते हैं, 25 दे रखा है। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। एच का स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बच्चे सोचते हैं कि भाई अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको इधर लिख दो, ये नहीं दिया तो इसको इधर लिख दो। नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, चाहे कुछ दिया हो या ना दिया हो। ठीक है, अब एच कितना है 25, बी कितना है 7 का स्क्वायर, और बी कितना है ए बी। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। भाई 25 के 25 में तो मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 के 7 में 49 होता है। अब प्लस का 49 माइनस का हो जाएगा, ये 2 चल रहा है। ठीक है, अब 625 में से 49 के कितने बचे, 576 बचेंगे।
और इसकी वजह के रूट बन जाएगा, और 576 किसका रूट होता है? 24 का होता है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ कर लेते हैं, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देखो 2 2 जा 4, 1 6 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16। देखो 20 तक तो रटे होने चाहिए, ज़्यादा रटे तो और अच्छी बात है। तो अब एलसीएम ले रहा हूँ मैं, प्राइम फैक्टर जिसे बोलते हैं। 2 चलो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 2 बाहर आ गए, आधे बाहर आ जाते हैं, और एक 3 बाहर आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 होता है। ठीक है, तो आ गया ना 24। अब हमें पता लगे 24 है, जबकि हमें आगे करना है सवाल। इसने बोला कोस सी निकालिए, तो कोस सी की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूला तो वही रहेगा, बी अपन में एच। अब सी लिख दिया, तो सी के लिए ये थीटा बन जाएगा, और थीटा वाली लाइन को बेस बोलते हैं, तो बेस क्या आएगा? 7। ठीक है, और एच कितना हो गया? एच कभी बदलता नहीं है, 25। तो बच्चों देखो, जिससे हमने शुरुआत करी वही आंसर ही आ गया। ठीक है, तो ये मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन समझाना चाहता था। तो 7/25 आंसर आ गया। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, साइन ए और अगर एंगल बदल जाए कोस सी तो बराबर ही होते हैं। अब आप 15 क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है जो मिनट हैंड है ना क्लॉक की, वो 84 सेंटीमीटर लंबी है। जैसे ही हमारी वॉच हो गई, ये 84 सेंटीमीटर है, और इसको हम रेडियस मानेंगे। क्या मानेंगे? रेडियस। ये कह रहा है डिस्टेंस जो है ना इसके द्वारा 10 से 10-25 तक कवर की जाती है। तो हमें ये पता लगाना है कि टोटल कितने मिनट इसने कवर किया है। भाई 10 पे थी, 10-25 पे आ गई, तो 15 मिनट ही तो कवर करें खाली। तो आपको पता होगा 1 मिनट में कितने डिग्री होती है? 6 डिग्री होती है। तो 15 मिनट में कितने डिग्री हो गई? ठीक है, अब मुझे एक बच्चे ने मुझे कमेंट करके बताया था, ऐसे क्वेश्चन जो मैंने पहले जब बताया था, तो उसने कहा था सर मैंने तो घड़ी को ड्रॉ कर लिया, और मैंने देखा कि घड़ी की सुई 90 डिग्री बना रही है, तो मैंने सीधा ही थीटा 90 ले लिया, तो मुझे परेशानी नहीं हुई। मैंने कहा वाह व्हाट एन आइडिया। तो यही होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो। तो देखो ये 84 दे रखी है। अब इसने बोला कि द डिस्टेंस कवर बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड फ्रॉम इतना से इतना, तो डिस्टेंस कितनी कवर करी? मतलब यहाँ पर थी, यहाँ पर आ गई, ये कितने डिस्टेंस कवर करी? तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। अगर इसने एरिया पूछा था तो हम एरिया सेक्टर लगाते, अब हमें लेंथ ऑफ आर्क लगाना है। ठीक है, ठीक है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 10-10 पे था, 10-25 पर हो गया। ठीक है, तो ये सुई की लंबाई दे रखी है, हमसे पूछा है कि कितनी दूरी तय करेगी वो, तो हमें चाप की लंबाई निकालनी है। इंग्लिश में लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, और हिंदी में चाप की लंबाई निकालनी है। तो आप बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 2πr। ठीक है, शॉर्टकट क्या होगा? इसे काट दो, तो क्या फॉर्मूला शॉर्टकट हो गया? थीटा अपॉन में 180 πr। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 अपॉन में 180 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। आर कितना है? 84 लेना है। क्या लेना है? 84। अब काट दो, देखो 0 से 0 कट गई, 9 2 जा 18 हो गया, 2 से इसे काट दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 7 6 जा 42 होता है। अब इसको इससे काट सकते हैं? नहीं, ये ऊपर है, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, 22 × 6, तो कितना आ गया? 132 आ गया। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिख देंगे, मीटर तो मीटर लिख देंगे। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 20 तक कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो ये कह रहा है 52 पत्तों वाली एक गड्डी से निकाले गए एक कार्ड के इक्का ना होने की और ना ही हुक्म होने की प्रायिकता बतानी। ठीक है, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, लेकिन 52 कार्ड में से जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ना, वो ना तो एज चाहिए ना स्पेड चाहिए, तो वो क्या होगा? तो देखो, अगर आपको टेबल पता है, तो मैंने आपको टेबल बनाना सिखाई थी, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको आती है वो आगे करके ना वीडियो देख लेना, टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बहुत प्रीशियस है आपका। ठीक है, बाकी समझोगे तो रिवीजन होगी। ठीक है, अब आपके हाथ में है। टाइम वेस्ट तब है जब आपको बहुत अच्छे से पता है, और आप बिल्कुल स्लो स्लो करके देख रहे हो। आप स्पीड बढ़ा के देख लेना।
रेड एंड ब्लैक है, ठीक है, और समझ नहीं आया और स्पीड बढ़ा ली तब भी बेकार है, ठीक है ना। तो रेड जो है ना, रेड उसमें हार्ट आता है और डायमंड आता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आता है? हार्ट और डायमंड। हिंदी में बता रहा हूँ, इसको लाल बोलते हैं, इसको काला बोलते हैं, ठीक है। ये हार्ट को बोलते हैं पान, डायमंड को बोलते हैं ईट, ठीक है। फिर होता है हुकुम, हुकुम को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। फिर होता है चिड़ी, चिड़ी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लब, ठीक है। तो आपको ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए, इस तरीके से बनाते हैं इसे, ठीक है। मैं थोड़ा इसको ना छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए, सही से समझ में आ जाए। तो आपको ये याद रखना, टोटल यहाँ पे 13 लेने हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले ले लिया किंग, फिर यहाँ पर आपने ले लिया क्वीन, फिर आपने ले लिया जैक, फिर आपने ले लिया एस, फिर आपने ले लिया 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। आपको बताऊं मैं, ये देखो, ये सारे के सारे ना एक एक पत्ता होता है, ये सारे के सारे। अब एक एक तो सबके पास है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से कितने कितने टोटल कार्ड कितने हैं। देखो मैं आपको ये बहुत अच्छी मैंने ये बताया बच्चों को इससे हमेशा बड़ा फायदा होता है, ठीक है। ये देखो ये लिख लिया, ठीक है। अब सुनो मेरे भाई, टोटल 13। अगर आपसे कोई पूछे किंग कितने हैं, तो 1 2 3 4। अगर आपसे कोई पूछे किंग कितने, तो 1 2 3 4 है। अगर आपसे पूछे किंग रेड कितने, तो आपको पता है दोनों रेड होते हैं, तो किंग कितने रेड हो गए, 2 हो गए, है ना। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप आराम से बता दोगे, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपके सामने बनाया ना, नहीं तो थोड़ा सुंदर सजा के बना देता। अब इसने पूछा क्या है, अब जो मर्जी पूछ ले, अगर मुझे टेबल पता है ना, अगर मुझे टेबल पता है डियर, तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन आराम से कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, इसने बोला 52 कार्ड है, हाँ पूरे 52 कार्ड है। एक बात और बता दो, इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं, ठीक है। तो फेस कार्ड 6 रेड हो गए, 6 ब्लैक हो गए। पर ये अभी पूछा नहीं, अभी इसने इतना पूछा है कि ना तो एस चाहिए, तो एस कौन कौन से कार्ड है, ये वाले, ये सारे कट गए, मतलब 4 कट गए, ठीक है। और इसने बोला ना ही मुझे स्पेड चाहिए, तो स्पेड ये कट गए, कट गए। तो अब बाकी कितने कार्ड बचे? देखो, अगर मैं ये टेबल ना बनाता तो ये वाला जो, अगर मैं बोलता अरे सर आपने इतनी बड़ी टेबल बना दी और मुझे तो पता है स्पेड 13 होते हैं, एज 4 होते तो 17 कार्ड हो गए, ठीक है। तो 17, 52 में से 17 घटा दूंगा मैं, 12 में से 5, 4 में से 1 गया 3, तो सब 35 लिख दूंगा मैं। पर नहीं ना डियर, देखो ये वाला कार्ड 2 बार जुड़ जाएगा, ऐसे भी जुड़ जाएगा, ऐसे भी जुड़ जाएगा। तो टोटल कितने कार्ड हैं जो वो नहीं चाहता? उसने बोला ना उसे स्पेड भी नहीं चाहिए और एस भी नहीं चाहिए, तो टोटल कितने कार्ड है? 1 2 3 4 ही हो गए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अगर आप 13 और 4 करते तो कितने हो गए? 17। तो आप एक कार्ड को 2 बार जोड़ देते, समझो ना मेरी बात। तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 16, ठीक है। 16 कार्ड उसे नहीं चाहिए, तो वो 52 में से 16 कार्ड घटाएगा, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और 4 में से 1 गया 3, तो 36, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा? 36, नीचे कितना आएगा? 52। तो ऊपर कितना आएगा? 36, नीचे कितना आएगा? 52। अब इसे काटो, इससे कटेगा ये, ठीक है। देखो ये कटेगा 4 से, 4 9 36, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 3 12, तो 9/13 आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 9/13, ठीक है। जो दिखता है वो होता नहीं, ठीक है। समझ में आ गई? इसे बोलते हैं कंसेप्ट लर्निंग, आप कंसेप्ट सही से समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 3 अलार्म क्लॉक है, ठीक है, वो रेगुलर इंटरवल के बाद बजती रहती है, जैसे 20 मिनट बाद बजेगी, एक 25 मिनट बाद बजेगी और एक 30 मिनट बाद बजेगी। ये कह रहा है अगर उनका पहला बीप भी तीनों एक साथ बजी 12 बजे दोपहर के, तो वो पूछ रहा है कि आप बता सकते हो कि अगली बार वो कब बजेगी, व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम।
अगली बार वो कब बजेगी, हिंदी में समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद अगली बार कब बनेगी, जब वो 12 बजे बजती है, तो उसके बाद अगली बार कब बजेगी। ठीक है, तो अगली बार देखो बहुत आसान है। तो जब हमें अगली बार मिनिमम टाइम पूछना है, तो मिनिमम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम कर देंगे, 20, 25 और 30 का एलसीएम कर देंगे। तो 5 हो 20, 5 हो 25, 5 से 30। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 5 का 5, 2 3 जा 6। ठीक है, तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 5 का 5, 3 का 3, फिर 3 का 3, फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300। ठीक है, 5 दूनी 5 टू 10, 5 टू 10। ठीक है, तो 300 आ गया, तो 300 मिनट हो गए। ठीक है, तो अब आपको यहाँ बोला है 12 नून, 12 बज रहे थे, कितने बज रहे थे, 12। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए 300 मिनट है ये। तो 300 मिनट 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 300 को 60 से डिवाइड कर दो, तो 5 घंटे बाद दोबारा वो मिलेंगे। तो शाम के कितने बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे। तो आंसर कितना आ गया हमारा, सी आ गया। ठीक है, कितना आ गया, ओ सी। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्य को गुणनफल और योग इतना दे रखा है। देखो जानबूझ के मल्टीपल वाला पहले बोल दिया और सम वाला बाद में बोल रहा है। ठीक है, तो इसने बोला है कि प्रोडक्ट इतना है, सम इतना है, तो इक्वेशन बताइए। तो हमें तो पता ही है इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। और अगर हमें एमसीक्यू में के लगा के दे दे तो हम इसके बाहर के लगा लेते, पता है ना आपको, बस यही करना होता है। तो एक्स का स्क्वायर सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है, 8। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 5 दे रखा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जरा से देख लो कौन सा है, ए दे रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे इस बच्चे ने गलती कर दी, इसने देखा ही नहीं कि पहले प्रोडक्ट लिखा फिर जीरो लिखा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, उसके बाद देखो 19 क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहा है सेंटर इतना दे रखा, सर्कल बना लो। तो सेंटर कितना दे रखा, 2,3y। ठीक है, माइनस का तो माइनस लगा लो। फिर ये कह रहा है कि ए जो बिंदु है ना, ये वाला बिंदु -1, y दे रखा है। और ये कह रहा है जो बी बिंदु है वो 5,7 दे रखा है। तो इसने पूछा क्या, कह रहा है वाई की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है जब ये सर्कल है तो सर्कल में बिल्कुल बीच में क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई दिया है ना, देखो बाद वाला। तो वाई का फॉर्मूला क्या होता है, y1 y2 अपॉन में 2। ठीक है, तो y कितना है, -3y। y1 कितना है y, y2 कितना है 7 अपॉन में 2। तो ये उधर चला गया। तो 3 दूनी 6 आ गया, प्लस का y जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 6 और कितना होगा भाई, 7y इजिकल टू 7। तो y कितने का आ गया, 7 अपॉन में माइनस का 7, y इजिकल टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, y इजिकल टू हमारा माइनस का 1 आ गया। तो देखिए हमारा यहाँ पर एक ही आंसर आ रहा है ना, y इजिकल टू -1। क्योंकि इसे अगर हम डिस्टेंस से करेंगे तो दूसरा भी निकलेगा, मतलब और सिचुएशन होने पर। तो y की वैल्यू -1 इसी में दे रखे, तो हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं ये वाला। तो इसने बोला अगर सेक थीटा की वैल्यू इतनी है तो 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ पर जो है सेक थीटा में पाथोग्राफ प्रॉपर्टी का प्रयोग करना, यूज करना। तो सेक थीटा इजिकल टू कितना है, √2। तो नीचे लगा लेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं कि भाई यहाँ पे तो एक रकम है। तो h अपॉन में इसका होता है फॉर्मूला b। तो ये h कितना दे रखा है, यहाँ पे √2 दे रखा है, बेस इसका 1 है, हम p इसको निकालेंगे। ठीक है,
तो डियर देखो, ये हमें आज कितना √2, बेस कितना 1, और मैं थीटा मान लेता हूँ इसको। तो ये पी निकालना है हमें, तो फॉर्मूला वही रहेगा, फटाफट कर लेते हैं। एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आज कितना है √2 का स्क्वायर, ऑलरेडी हम बहुत कर चुके हैं, तो फटाफट कर देते हैं। पी का स्क्वायर निकालना है, तो ये रूट से कट गया तो 2 बचा, 1 जाके माइनस का हो जाएगा। पी का स्क्वायर है तो 1, 1 का रूट कर देंगे तो पी कितना आ गया हमारा 1 ही आ गया। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया 1। अब हमसे क्या पूछा इसने, यहाँ पर इसने बोला है 1 + tan थीटा अपॉन में sin थीटा, 1 + tan थीटा अपॉन में sin थीटा पूछा। ठीक है, तो हम tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में B होता है। तो P कितना है हमारा 1, और B कितना है 1, तो 1 ही आ गया tan थीटा। तो और नीचे हमें आ रहा sin थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन में H। तो P तो 1 है, H कितना है हमारा √2। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब फटाफट पुट कर दो यहाँ पर। देखो 1 की जगह 1 लिखा, tan थीटा की जगह 1 लिखा, sin थीटा के लिए कितने होते हैं 1 अपॉन में √2 हमें दे रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करें, एक और एक कितना हो गया 2, नीचे कितना 1 अपॉन में √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो नीचे वाला होता है उसे उल्टा कर देते हैं, क्योंकि नीचे 2 है, तो ऐसे आ जाएगा √2 अपॉन में 1। तो आंसर कितना आ गया 2√2 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके आप बता सकते हैं, और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं आपके लिए और वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, तो मैं जल्दी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।